Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए स्पोकन क्लास से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि स्पोकन क्लास के वीडियो में मैं हर दिन आपके लिए कुछ ऐसा लेके आता हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है और दैनिक जीवन में हम ऐसे अक्सर वाक्यों को बोल जाते हैं। जैसे कि आज आपका टॉपिक है कि मेरे मना करने के बावजूद। आप इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा आप अक्सर बोल जाते हैं, हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं और हमारे जितने भी लोग हैं वो सभी बोलते हैं कि मेरे मना करने के बावजूद। जैसे मेरे मना करने के बावजूद उसने यह काम कर लिया, मेरे मना करने के बावजूद मेरा बेटा घर से बाहर खेलने चला गया, मेरे मना करने के बावजूद भी उसने यह काम क्यों किया। इस तरह के वाक्य जब हम हिंदी में बोल जाते हैं, अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आज का टॉपिक है मेरे मना करने के बावजूद। जैसा कि मैंने पहले से समय के बचत के लिए आपके लिए मैंने यह लिख के रखा है और यह टॉपिक है मेरे मना करने के बावजूद। बेटा इसका एक टर्म होता है और वह टर्म होता है इंग्लिश में, अगर हम इसको कहें तो इसको कहते हैं डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। इसका इंग्लिश यही हो जाता है, मेरे मना करने के बावजूद। इसको हम इंग्लिश में अगर हम टर्म में बोलें तो इसको कहते हैं डिस्पाइट माई रेफ्यूजल। तो ऐसे वाक्य का अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए कि स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, कोई भी वाक्य रहे तो उसका हो जाएगा डिस्पाइट माई रेफ्यूजल प्लस मेन सेंटेंस। आपका जो भी कुछ सेंटेंस होगा, चाहे वो किसी सेंटेंस पे हो आधारित, वो आपका चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, मतलब कि इस तरह के वाक्य को हम इसी स्ट्रक्चर पर बोलेंगे। अब जो ये माई है, ये पजेसिव प्रोनाउन, ये माई जो है वह आपका परिवर्तनशील है। अब आप ये कहें कि परिवर्तनशील क्या है, तो माई अगर रहेगा तो मैं, मेरे रहेगा तो माई देंगे, उसके रहेगा तो हिज या हर देंगे, तुम्हारे रहेगा तो यू दे देंगे या योर दे देंगे। अब जैसे कि कोई डॉक्टर रहेगा या कोई नाम का रहेगा तो उसके ऊपर हम एपोस्ट्रॉफी का यूज कर देंगे, है ना। जैसे डॉक्टर के डॉक्टर्स, नर्स के नर्सेस, पिताजी के फादर्स, माताजी के तो मदर्स। ये हम टर्म यहाँ पर माई के जगह पर हम अनेक सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को व्यू करके और देखते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर के आधार पर हम किस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा है ताकि आप उसका उपयोग भरपूर अपने जीवन में, दैनिक जीवन में कर सकें। सो द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ टुडे इज मेरे मना करने के बावजूद तुम यह काम क्यों कर रहे हो। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो टर्म लिखना है डिस्पाइट माई रेफ्यूजल व्हाई आर यू डूइंग दिस वर्क। व्हाई आर यू डूइंग दिस वर्क, चूंकि ये इंट्रोगेटिव में है इसलिए हमको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देख लीजिए क्या बनाया मैंने, डिस्पाइट माई रेफ्यूजल व्हाई आर यू डूइंग दिस वर्क, यानी कि मेरे मना करने के बावजूद तुम यह काम क्यों कर रहे हो। इस तरह का वाक्य हम अक्सर बोल जाते हैं। सेकेंड सेंटेंस है राधा के मना करने के बावजूद श्याम बंसी बजाता चला गया। राधा के मना करने के बावजूद श्याम बंसी बजाता चला गया। तो अब राधा के, इसके लिए हम राधाज दे देंगे, तो वाक्य को शुरू करेंगे डिस्पाइट राधाज refusal Shyam went on playing the flute।
ये आपका सेंटेंस हो गया। डिस्पाइट राधा's refusal, श्याम went on playing the flute, मतलब राधा के मना करने के बावजूद श्याम बंसी बजाता चला गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको लगेगा कि शायद ये सेंटेंस मैंने अपने लिए लिखा है, लेकिन ये मैंने उन सभी आदमी के लिए लिखा है जिनकी पत्नियां ऐसा करती है। वो क्या है सेंटेंस कि मेरे मना करने के बावजूद मेरी पत्नी ने यह नेकलेस खरीदी। बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। कभी कभी महिलाएं लोग कर लेती है ऐसा कि पति के मना करने के बावजूद भी कुछ ऐसा जेवर उवर खरीद लेती है। महिलाओं को जेवर बहुत पसंद हो रहता है ना, तो मेरे मना करने के बावजूद मेरी पत्नी ने यह नेकलेस खरीदी, तो क्या कहेंगे? डिस्पाइट माई refusal my wife bought this necklace। कैसे, बहुत आसान था ना, डिस्पाइट माई रेफ्यूजल माई वाइफ बॉट दिस नेकलेस। इस तरह से आप बना सकते हो किसी भी वाक्य को, बेटे आराम से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस भी है, डॉक्टर के मना करने के बावजूद मरीज ने आराम नहीं किया। तो डॉक्टर के मना के डॉक्टर्स दे देंगे, तो क्या लिखेंगे? डिस्पाइट द डॉक्टर्स रिफ्यूजल the patient did not take rest। आराम करना को हम क्या कहते हैं? टेक रेस्ट, है ना। एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि जब आप मेरे वीडियो को पूरा देख लें तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो आप जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अपॉन इट बिकॉज आई जस्ट ब्रिंग ब्यूटीफुल वीडियोस फॉर यू पीपल, है ना। तो आप इतना जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे मना करने के बावजूद मेरी बेटी ने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। मेरे मना करने के बावजूद मेरी बेटी ने नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया, तो क्या लिखेंगे? डिस्पाइट my refusal my daughter participated in the dance competition। बेटे नृत्य प्रतियोगिता को इंग्लिश में हम डांस कंपटीशन कहते हैं। और लास्ट सेंटेंस आपका बहुत ही सुंदर है, और वह कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद उसने मुझे गाली दी। क्या कहेंगे? मेरे मना करने के बावजूद, तो क्या लिखेंगे? डिस्पाइट माई रिफ्यूजल ही abused me। सो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा मेरा प्रयास था आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपके रिटन इंग्लिश के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपका स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश बहुत सुधरेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।